नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं पढ़ा रहा हूं आपको बायोलॉजी। यूपीएससी के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या किसी भी स्टेट की सिविल सर्विसेज हो या फिर एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो तो बायोलॉजी ज़रूर आएगा। और उस बायोलॉजी को एक बार एक इंजीनियर कैसा पढ़ाता है ये देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेल, और सेल में आज के इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना के जो सेल के अंग होते हैं जिनको बोलते हैं कोशिकांग, यानी सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आज ये छोटा सा वीडियो आपको बताएगा कि सेल वॉल क्या होता है और सेल की मेम्ब्रेन क्या होती है और दोनों में क्या अंतर है। पूरी की पूरी डिटेल, किसी भी एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन से नहीं आएगा। तो देखिए, आमतौर पे ये आपके सामने जो दिख रहा है ये सेल है, और सेल की दो लेयर होती है, एक अंदर वाली लेयर और बाहर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर को बोलते हैं सेल वॉल और उसके अंदर वाली लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका भित्ति और अंदर वाली कोशिका झिल्ली। जो जंतु कोशिका होती है, याद रखिएगा, जो जंतु कोशिका होती है उसमें ये बाहर वाली लेयर यानी सेल वॉल नहीं होती है। पादप कोशिका में ये दोनों ऐसा ही होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। ठीक, सबसे पहली चीज़। ठीक, अब मैं वन बाई वन आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई कि जंतु कोशिका में सिर्फ अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाली सेल वॉल नहीं होगी, जबकि पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में दोनों चीज़ होंगी। अब देखिए अगला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सेल की खोज किसने की थी? तो सेल की खोज सबसे पहले सेल वॉल की खोज यानी कोशिका भित्ति की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें प्रेजेंट होता है? जो सेल वॉल होती है ना, वो किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिएगा, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी यानी कवक और पादप। प्लांट जितने भी हैं उनमें होगा क्या? सारे प्लांट यानी पादप में होगा, सारे फंगी यानी कवक में होगा, सारे बैक्टीरिया में होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। लेकिन एक ऐसा भी है, ध्यान से सुनिए, एक ऐसा भी प्रोकैरियोटिक है जैसे माइक्रोप्लाज्मा, ये जो है ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें नहीं होता। सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं होता और माइक्रोप्लाज्मा में नहीं होता। याद रखिए, कम से कम 4-5 बार ये चीज़ पूछी है कि ऐसी कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है यानी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होती। तो इकलौती ऐसी है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमा, जिसमें सेल वॉल नहीं होती। अब जो सेल वॉल बाहर वाली दिख रही है ना, ये भित्ति, ये निर्जीव होती है यानी नॉन लिविंग है। याद रखिएगा, परमीएबल है। दूसरी चीज़ की प्रॉपर्टी क्या है? परमीएबल का मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, जो जाना चाहे चला आए, किसी को रोकेगा नहीं, जिसको आना हो आओ, नहीं आना हो मत आओ। इस लेयर से जो चाहे अंदर आ जाए, जो चाहे बाहर चला जाए। तो परमीएबल का मतलब आना जाना लगातार है, पारगम्य। और इसका काम क्या है? जैसे घर के बाहर दीवार रहती है और घर को मजबूत बनाती है, ठीक वैसे ही सेल वॉल सेल की मजबूती के लिए इट प्रोवाइड दी स्ट्रेंथ या रिजिडिटी टू दी सेल। ठीक, ये तो होता है सेल वॉल के बारे में। और चीज़ जान लीजिए सेल वॉल के बारे में, जो पादप कोशिका में, अब ये बार बार प्रश्न आएगा, ये शॉर्टेस्ट ट्रिक कैसे याद रखिए, शैवाल, ठीक, फंगी का मतलब कवक, एल्गी का मतलब शैवाल। शैवालों की जो कोशिका भित्ति है, याद रखिएगा, जो सेल वॉल शैवालों की होती है, शैवालों की सेल वॉल, स से शैवाल तो स से सेल्यूलोज, याद रखिएगा, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है, शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। क से कवक, क से काइटिन, याद रखिएगा, क से कवक, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, और श से शैवाल तो स से सेल्यूलोज। ये दो चीज़ बहुत बार एग्जाम में आती हैं, शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की। ठीक, और क्या है? और जो अन्य पादप होते हैं, जो अन्य प्लांट होते हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो आमतौर पे 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज के अलावा हेमी सेल्यूलोज और पेक्टीन से बनी होती है। ठीक, ये 3 चीज़ से, कौन कौन से? सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टीन, इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी रहती है। इसके अलावा सेल वॉल में और क्या क्या हो सकता है? तो ज़रूरी है जानना आपके लिए, सेल वॉल में 3 और चीज़ होता है। क्या क्या? लिग्निन होता है, लिग्निन सेल वॉल में। और क्या क्या होता है? लिग्निन। लिग्निन का काम है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना सेल को। दूसरा होता है क्यूटीन, यानी पानी के रिसाव को, जल के ह्रास को या जल के लीकेज को रोकेगा। और तीसरी चीज सुबेरिन, पानी के लिए इम्परमेबल होता है ये सुबेरिन। ठीक, तो ये है बाहर वाली सेल वॉल के बारे में। चलिए, बाहर के बारे में जान लिया, अब अंदर वाले के बारे में भी आपको जानना चाहिए कि अंदर वाली जो ये लेयर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली।
अब बात आती है, देखिए बाहर वाली जो लेयर है उसको बोलते हैं सेल वॉल, अंदर वाली लेयर जो होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है। कौन कौन सी? प्रोटीन और लिपिड, याद रखिएगा। जो सेल मेम्ब्रेन यानी जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अगर कौन सा है तो फॉस्फोलिपिड से, याद रखिए। कौन से लिपिड से? तो फॉस्फोलिपिड से। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी रहती है। और जो सेल वॉल है, देखिए सेल वॉल एक निर्जीव चीज़ है। सेल वॉल क्या है? निर्जीव चीज़ है। और कोई भी चीज़ सेल वॉल से अंदर बाहर कर सकता है, लेकिन ये जो अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन है ये थोड़ी स्पेशल है, याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन का काम है क्या? सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होता है एनिमल सेल का। मैंने बताया था ना, एनिमल सेल में बाहर वाली लेयर नहीं होती, सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। इसका काम है सारे मटेरियल का एक्सचेंज करना। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा, याद रखिएगा। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के द्वारा। अच्छा, अब ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है? पहली बात तो जान लीजिए, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी? अर्धपारगम्य झिल्ली। माने देखिए, पारगम्य झिल्ली का मतलब जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से मूवमेंट, जिनकी ज़रूरत नहीं होगी मूवमेंट नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी चीज़ का अंदर का कंसंट्रेशन यानी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसको बाहर भेज देगा, और बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसको अंदर भेज देगा, याद रखिएगा। अब दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ डिफ्यूज़न, जैसे ये जो अंदर वाली लेयर है ना, ये क्या करता है? ये मटेरियल के एक्सचेंज करता है, बाहर को अंदर, अंदर से बाहर करता है, गेट के तरीके का है। और ये किस पे काम करता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पे। डिफ्यूजन क्या होता है? बाहर का अगर घनत्व ज़्यादा है, यानी देखिए आपने सुना होगा ना, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, ठीक वैसे ही अगर बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मटेरियल अंदर बुला लेगा, और अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसको बाहर भेज देगा। पलट दीजिए, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों चीज़ होती हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है? इसमें भी वही होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, लेकिन एक सेलेक्टिवली परमेबिएबल मेम्ब्रेन यानी एक अर्धपारगम्य झिल्ली से। ये अर्धपारगम्य झिल्ली सिर्फ गिने चुने चीज़ों को अंदर बाहर करेगी, सबको अंदर नहीं बाहर करेगी, ठीक। और ये देखिए, बाहर वाली क्या है? निर्जीव है, कोई भी अंदर बाहर जाए, लेकिन अंदर वाली अर्धपारगम्य है, सेलेक्टिवली परमेबिएबल। जो सेलेक्ट करेगा, जो जरूरी होगा वही जाएगा, जो जरूरी होगा नहीं जाएगा, अंदर वाला। एक और चीज़, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा नाम है, और इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही आप देख सकते हैं, ठीक। ये ज़रूरी चीज़ें हैं सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।